सोचें, एक कमरा, चाय की ट्रे, चंद अजनबी चेहरे, रिश्ता देखने आए लोग और एक मासूम सी 3 साल बच्ची जो दौड़ती हुई आती है और एक लड़की को मामा कहकर पुकारते हुए उसके गले लग जाती है। कोई नहीं जानता था कि ये आवाज़ कुछ दिन बाद हमेशा के लिए खामोश कर दी जाए। वज़ीराबाद में पेश आने वाला ये वाक़या सिर्फ एक कत्ल नहीं था, ये हमारे समाजी सोच, रिश्तों के दबाव और खामोश ज़हनी दबाव की एक खौफनाक तस्वीर है। ये कहानी शुरू होती है एक 25 साल लड़की से जिसके लिए रिश्ता देखने लोग आए थे। लड़का ज़मींदार ख़ानदान से था, तस्वीरें पसंद आ चुकी थी, रिश्ता करवाने वाली खातून सब कुछ फाइनल समझ रही थी, माहौल खुशगवार था, चाय तैयार थी, बातचीत चल रही थी। फिर अचानक एक बच्ची मामा मामा कहकर अंदर दाखिल हुई। बस यही अल्फाज थे जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। लड़के वालों के जहन में फ़ौरन सवाल उठा, क्या ये लड़की पहले से शादीशुदा है? क्या ये इसकी बेटी है? क्या हमसे सच छुपाया गया है? उन्होंने वजाहत सुनी मगर मानने को तैयार ना हो। चाय तक नहीं पी, खामोशी से उठे और चले गए। ये रिश्ता टूट गया, घर का माहौल बदल गया। फिर 3 दिन बाद वो बच्ची गायब हो गई। पूरा ख़ानदान तलाश करता रहा, मोहल्ला छान मारा। आयशा, आयशा कहाँ हो? बेटा जवाब दो। आयशा अपी, आयशा है? आयशा। हर दरवाज़ा खटखटाया लेकिन बच्ची ना मिली। इसके बाद पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज हुई, अगवा का मुकदमा बना। चंद घंटों बाद पुलिस को इत्तला मिली कि लाश मिल गई है, घर के पिछले दरवाजे से सिर्फ 7-8 फुट दूर। ये रहा छोटा जिसम, या दरवाजे का अल्लाह रहम, इसको कवर हटाना होगा। पीछे हट जाओ सब, जगह दो। जहाँ से बच्ची रोज गुजरती थी, जहाँ सबकी नज़र होती थी, वहीं वो हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको हिलाकर रख दिया। बच्ची की नाक और मुंह दबाया गया था, सांस रोकी गई थी, सर की हड्डी टूटी हुई थी, कोई जिनसी ज्यादती नहीं हुई थी, यानी ये कत्ल गुस्से, खौफ और बेबसी में किया गया था। तहकीकात आगे बढ़ी, पता चला बच्ची का बाप कतर में है, 3 शादियां कर चुका है। बच्ची दादी और फूफी के पास रहती थी। घर का पिछला दरवाज़ा इसी गली में खुलता था जहाँ लाश मिली। पुलिस का शक घर वालों पर गया, फूफी से पूछगछ हुई, इसके बयानात बदलते रहे, कभी कुछ। यही सबसे बड़ी कमजोरी थी। पुलिस ने तहकीकात का एक नफ्सियाती तरीका इस्तेमाल किया। क्राइम सीन को इसके सामने बार बार दोहराया, हर तफसील, हर लम्हा। आखिर वो टूट गई। I'm so sorry. I didn't mean for this to happen. I regret everything. Please forgive me. रोते हुए एतराफ़ किया। पुलिस हिरासत में दिया गया बयान लर्जा देने वाला। मुलज़िमा ने कहा कि बच्ची मुझे मामा कहती थी। लोग शक करते थे, रिश्ते रूठ जाते थे। मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मैंने कई बार कहा इसे इसकी माँ के पास भेज दे, लेकिन दादी नहीं मानती थी। मुझे लगता था ये मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। ये वो लम्हा था जहाँ एक इंसान की सोच मुकम्मल तौर पर अंधी हो चुकी थी। यह वाक़या सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं, यह हमारे माशरे का आईना है। शादी सबसे बड़ा मकसद बन जाती है, लड़की की इज्जत से, रिश्ते से जुड़ी जाती है। नाकाम रिश्ते को नाकामी समझा जाता है, ज़हनी दबाव को कमज़ोरी समझा जाता है। ये सब मिलकर इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं और बाज़ औक़ात दरिंदा बना देते हैं। मुलज़िमा कोई मुजरिम नहीं थी, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, सिर्फ एक दबाव था। बार बार रिश्ते वालों के हाथों मुस्तरद, बार बार शर्मिंदगी, बार बार सवाल, ये सब मिलकर जहन को खोखला कर देते हैं। और जब जहन टूटता है तो इंसान ख़तरनाक हो जाता है। मकतूला ईशा की कोई गलती नहीं थी, वो सिर्फ प्यार करती थी, सिर्फ मामा कहती थी, सिर्फ हंसती थी, मगर वो एक मसला बना दी गई, एक रुकावट, एक ख़तरा। और फिर एक दिन वही ख़तरा समझे जाने वाली बच्ची ख़त्म कर दी। मुलज़िमा को गिरफ्तार किया गया, 14,000 रिमांड मिला और जेल भेज दिया गया। कातिल बच्ची की फूफो थी, लेकिन कसूरवार किसी ने गैर जिम्मेदार बाप को क्यों नहीं ठहराया, जिसने अपनी जिम्मेदारी किसी और के सुपुर्द करके खुद को गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया। दूसरा, वो तमाम लोग जो आए तो रिश्ता देखने थे, लेकिन सिर्फ 2 लफ्ज़ मामा मामा सुनकर इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया कि मामा मामा कहती बच्ची को जान से हाथ धोना पड़ा। मासूम बच्ची के प्यार से कहे गए 2 लफ्ज़ एक रिश्ता तोड़ने की बुनियाद क्यों बना दिए गए। और डिप्रेशन का शिकार मुलज़िमा अपनी फूल जैसी भांजी को महज रिश्ते में नाकामी का जिम्मेदार कैसे करार दे सकती है। मुलज़िमा के नज़दीक क्या बच्ची की मौत ही वाहिद हल था, या मज़ीद रास्ते
یا آپشنز باقی تھے؟ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، رشتے زندگی سے بڑے نہیں ہوتے، سماجی دباؤ جان لینے کا حق نہیں دیتا، اور ڈپریشن کو سنجیدہ لینا ضروری ہے۔ اگر ہم نے یہ نہ سیکھا تو عشاء آخری نہیں ہوگی۔